एक्स आपके पीछे भागता हुआ आएगा। आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एक्स है जिसने हमसे ब्रेकअप किया है वो हमारे पीछे भागता हुआ है, वो हमारे पीछे भागे, ना कि मैं उसके सामने जाकर के रिक्वेस्ट करूं, गिड़ाऊं। क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? आज की वीडियो में इसी बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फ्री के लिए इंस्टाग्राम है, वहाँ लाइव आता हूँ, आप ज्वाइन करके बात कर सकते हो मेरे से। ओके, तो अगर हम ये बात करें कि एक्स को किस तरीके से अपने पीछे भगाएं, कैसे ऐसा हो सकता है कि एक्स जो हमारा है जिसने हमसे ब्रेकअप कर लिया था वो हमारे पीछे भागे। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो ब्रेकअप क्यों हुआ है, किस बेस पर हुआ है आपका ब्रेकअप और कितना टाइम हो चुका है आपके ब्रेकअप को। अगर आपका ब्रेकअप जस्ट थोड़े टाइम पहले हुआ है, 2-4 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, एंड आपका ब्रेकअप हुए बस इतना ही टाइम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो चुके हैं, एंड देन आपको याद आ रहा है कि नहीं अब तो मैं अपने एक्स को पीछे भगाऊंगी, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो अगर हमारा ब्रेकअप 2-4-10 दिनों के अंदर हुआ है एंड हमारे ब्रेकअप का जो रीज़न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने निभाता है कि हमारे ब्रेकअप का रीज़न क्या है। क्या हमारे ब्रेकअप का रीज़न चीटिंग है, किसी थर्ड पर्सन का हमारे रिश्तों में इन्वॉल्वमेंट है, या हमारा ब्रेकअप होने के पीछे फैमिली रीजंस हैं कि फैमिली नहीं मान रही है, आगे कुछ नहीं हो सकता है, इस बेस पर किया गया है, या फिर हम एकदम शादी को तैयार थे और फैमिली बिल्कुल ही डिनाई कर रही है किसी एक बंदे की हम दोनों में से शादी हो रही है। मतलब सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ब्रेकअप हो रहा है हमारा वो किस बेस पे हो रहा है। अगर ब्रेकअप इस बेस पे हो रहा है कि सामने वाले इंसान की शादी हो गई है और हमारा ब्रेकअप हो गया है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई हो गई उसकी शादी, अब कुछ भी करके तुम बेवजह उसकी जिंदगी में मत जाओ। ये आपको समझदार होना पड़ेगा। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर आना चाहिए कि यार अगर कोई इंसान है जिसकी शादी हो गई है तो मैं अब उसके पीछे ना भागूं, मैं समझ जाऊं कि जब तक करना था एफर्ट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में थे और आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप को हुए 6 महीने हो चुके हैं एंड सामने वाला इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ अपनी जिंदगी में खुश है और आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो मेरे पीछे भागेगी या मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो मेरे पीछे भागेगा, नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में जिसके साथ होना चाहते हैं वो है एंड वहां पे वो खुश है। तो तभी एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि जब वो इंसान उन्हें चीट करके जाएगा या जाएगी, तब वो वापस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में कि यार नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तुम उससे ज़्यादा अच्छी थी या तुम ज़्यादा अच्छे थे। समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ब्रेकअप क्यों हुआ है। अगर आपका ब्रेकअप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, आपका ब्रेकअप कुछ इग्नोरेंस की वजह से हुआ है, या सामने वाले इंसान थोड़ा सा आपकी वैल्यू करना कम कर दिया था, या आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था, अगर इन सारे रीजंस की वजह से आपका ब्रेकअप हो रहा है, देन देर आर हाई चांसेज कि आप अपने पार्टनर को, अपने एक्स को अपने पीछे भगा सकते हो। क्योंकि ये जो सिचुएशंस हुई है ना, ये सारी सिनारियो, यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट कि आपने अपनी वैल्यू खो दिया है सामने वाले इंसान के सामने। तो आपको वैल्यू रिक्रिएट करना है। वो वैल्यू रिक्रिएट हो गया एक बार तो सामने वाला इंसान खुद से आ जाएगा आपके पीछे, क्योंकि वो वैल्यू मैच नहीं हो रहा था ना, इसलिए सामने वाले इंसान ने आपके साथ वो सोचा कि नहीं यार, ये इंसान तो इतनी वैल्यूबल ही नहीं, तो इसको इतना ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सामने वाला इंसान ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर चुका था कि वो जो चाहता है वो कर सकता था और तुम बार बार उसको मना रहे थे। तो आपने अपनी वैल्यू धीरे धीरे करके खो दी थी। तो आपको रिक्रिएट करनी पड़ेगी अपनी वैल्यू कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सामने वाला इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर वो इग्नोर कर रहा है, आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। तो देखो, इसमें बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो ना, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, या कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, कोई इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले चुका है, किसी की आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ 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 मेरे से बात कर लो, मेरे को टाइम दो, कोई टाइम नहीं दे रहा है आपको, तो इन सारे सिनेरियो में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड टॉक टू हिम क्लियरली कि क्या हो रहा है। सामने वाला इंसान मे भी तुम्हें कह रहा है कि यार दिन में मेरे पास 15 मिनट भी टाइम नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ टाइम, 5 मिनट बात कर लेते हैं, कॉल ही नहीं करेंगे 10-10 दिन, 15-15 दिन, हम केवल चैट पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सामने वाले इंसान को मैं ही कॉल मैसेज करती हूँ बार बार, सामने वाले इंसान को उस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर ये सारे सिनारियो चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टैंड लेना पड़ेगा कि नो,
ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम एक रिलेशनशिप में हैं तो हमको एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइम शेड्यूल फिक्स होना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर हम एक दूसरे से बात करेंगे। और अगर एक रिश्ते में तुम टाइम नहीं दे सकते हो मुझे, या एक रिश्ते में तुम मुझे ग्रांटेड ले रहे हो, एक रिश्ते में तुम्हें बात करने की कोई इच्छा ही नहीं है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ठीक है। अगर तुम्हारा ऐसा है तो मैं इस रिश्ते को इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ कि जब तुम्हारी मर्जी होगी तब बात हो जाएगी, तुम्हारी मर्जी होगी तो बात नहीं होगी, तो मैं ऐसा कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मैं जा रही हूँ। अगर आपको ऐसे रखना है, अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं और हम इस रिश्ते को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, तो हम दोनों को ये चीज़ क्लियर रखना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर इट या नहीं? अगर वो इंसान बोल रहा है कि रेडी है, तब तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर वो इंसान बोल रहा है रेडी नहीं है, देन यू हैव टू फॉलो नो कॉन्टैक्ट रूल। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो रूल है ना, दैट इज नो कॉन्टैक्ट रूल। एंड नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हैं बट वो सफ़र ही करते रहते हैं, वो परेशानी होते रहते हैं, नो कॉन्टैक्ट के बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो बिना बात किए हुए उन्हें कुछ चीज़ बुरी लगी, बात करना बंद कर दिया, या किसी ने इग्नोर करना स्टार्ट किया, हमने बात करना बंद कर दिया। उस इंसान को क्या पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर कोई इंसान है जो आपको टाइम ही नहीं दे रहा और आपने बात करना बंद कर दिया, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको तो लग रहा है यार मैं टाइम नहीं दे रहा हूं तो बात नहीं हो रही है। बट जब आप नो कॉन्टैक्ट की बात करते हो ना, आपको प्रॉपरली सामने वाले इंसान को बताना पड़ेगा कि देखो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें मुझे बुरा फील करा रही हैं, ये चीज़ें मुझे ऐसा फील करा रही हैं कि मुझे गुस्सा लग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मुझे ये रिलेशनशिप ऐसा फील नहीं आ रहा है। तो अगर ये चीज़ें तुम करोगे तो मैं ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अगर इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं जो ठीक कर लो, या 1-2 चीज़ें जो भी में प्रॉब्लम है, ये चीज़ें ठीक कर लो तो हमारा रिश्ता आगे कंटिन्यू हो सकता है। ये बात हम सामने वाले इंसान को क्लियरली बोल दें। उसके बाद जब हम बात करना बंद करते हैं कि ये तुम नहीं कर रहे हो इसलिए मैं बात करना बंद कर रही हूं, ये तुम नहीं दे सकते हो मुझे इसलिए हमारा रिश्ता ये एंड हो रहा है, समझ रहे हैं? तो जब उस समय आप नो कांटेक्ट में जाते हो, देन सामने वाले इंसान के ब्रेन में ये चीज चलता रहता है कि मैंने सामने वाले इंसान को इग्नोर किया इसलिए ये रिश्ता खत्म हो रहा है, मैं सामने वाले इंसान को टाइम देने को रेडी नहीं हूं तो ये रिश्ता खत्म हो रहा है, मैं सामने वाले इंसान की वैल्यू नहीं कर रहा हूं तो ये रिश्ता खत्म हो रहा है। और जब आपको आपकी गलतियों का एहसास होता है कि सामने वाले इंसान ने मुझे बता दिया ये चीज़ है यार, ये मैं ठीक कर लूँ तो बात स्टार्ट हो जाएगी फिर से, तो इंसान सोचता है कि यस यार ठीक कर सकते हैं, इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है और मैं फालतू का ग्रांटेड ले रहा था, इसकी तो इंपॉर्टेंस है, ये लड़की अपनी इंपॉर्टेंस समझती है, तो वो आपको इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, वो थोड़ा सा वो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स थी वो सही कर लेंगे। अगर उनके अंदर 10% भी आपके लिए फीलिंग बची है ना तो भी वो चीज़ करेंगे। तो आपको ये चीज़ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में जाओ, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एंड इफ समवन इज नॉट रेडी टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू, देन स्टॉप टॉकिंग टू देम एटलीस्ट 1 वीक to 15 days। समझ रहे हो? 1 हफ्ते से 15 दिन तक वो बात नहीं कीजिए, एकदम से बंद कर दीजिए। सामने वाले इंसान को आना ही पड़ेगा मनाने के लिए। 95% केसेज में मैंने देखा है लोग आते हैं, एंड 5% केसेज की उनकी बात कर रहा हूं जहां पर एक इंसान को सच में आपसे दूर जाना है, उसे कोई थर्ड पर्सन मिल गया है, किसी और के साथ उसको एंजॉयमेंट आ रहा है, कहीं और उसको मजे आ रहे हैं, कहीं और उसकी लाइफ चल रही है। तो ऐसा ही सिनेरियो होता है जहां पर एक इंसान को बस एक बहाना चाहिए आपसे दूर जाने का, एंड जब वो चीज़ क्रिएट हो जाती है और वो आपसे दूर चले जाते हैं कि ठीक है तुमने नहीं किया इसलिए मैं दूर चला जाता हूं, तो ऐसे लोगों को तो दूर जाने ही देना है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आप किनके पीछे भाग रहे हो, किसको मना रहे हो, उनकी बाउंड्रीज क्या है, उनके सिचुएशंस क्या है, जो सिचुएशंस वो क्रिएट कर रहे हैं, किस बेस पर वो आपसे दूर जा रहे हैं, किस बेस पर वो ये रिश्ता खराब हो रहा है या खराब हो चुका है, किस बेस पर आपने ब्रेकअप किया हुआ है। तो यू हैव टू टॉक क्लियरली कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आपको दिख रहा है कोई इंसान थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ के चला गया है, फिर भागना बंद कीजिए। वो तब तक नहीं आएंगे जब तक वहां पर ठोकर नहीं लगेगी। समझ रहे हो? कोई इंसान आपको चीट कर रहा है, कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इंसान आपको एब्यूज कर रहा है, कोई इंसान आप पे हाथ पे उठा रहा है, निकलो ऐसे रिश्तों से। हर एक रिश्ते को जबरदस्ती वापस लाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ रिश्तों को एक्सेप्ट करके जाने देना भी समझदारी है। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।